जी फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स और सवाल आपके ऐसे आते हैं कि जिनको मुझे वीडियो के फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मैं आपको क्लियरली और डिटेल में बता सकूं कि जो आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर क्या है। उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सामने आया था कि हम क्या डिफरेंस करें डिसोल्यूशन टेस्ट में और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट। मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन टेस्ट एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तो इसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आज का फोकस में ये मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। बड़ा मेजर डिफरेंस है इसके अंदर, बड़ा फर्क है इन दोनों टेस्ट के अंदर। तो इसी को डिस्कस करते हैं ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। देखिए फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन का जो टेस्ट है पहले उसकी बात कर लेते हैं। डिसोल्यूशन का टेस्ट एक वो टेस्ट है जो आप नॉर्मली टैबलेट, कैप्सूल्स और जो पैलेट्स होते हैं उन पर परफॉर्म करते हैं। एंटारिक कोटेड जो पैलेट्स आते हैं, इसका पर्पस क्या होता है कि एक प्रोवाइडेड कंडीशंस आप देते हैं एनवायरनमेंट की, सही है। पर्टिकुलर आप टेम्परेचर देते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक आरपीएम भी प्रोवाइड करते हैं मीडियम के थ्रू। एक मीडियम होता है, एक किस्म का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो आपके बॉडी का स्टमक का एनवायरनमेंट होता है। तो इसका पर्पस मेन ये होता है डिसोल्यूशन टेस्ट का कि आपकी जो जेनेरिक है किसी प्रोडक्ट के अंदर वो कितने परसेंट डिजोल्व हो रही पर्टिकुलर टाइम और प्रोवाइडेड कंडीशन। ये कंडीशन रिलेट करती है आपकी बॉडी के लिहाज से। ठीक है, ये मेन पर्पज होता है डिसोल्यूशन टेस्ट का, जिसका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी से बड़ा डिफरेंस है। मतलब इसमें आप परसेंट डिजोल्व, कितने परसेंट प्रोडक्ट आपकी डिजोल्व हो रही है वो चेक कर रहे हैं। क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर वो 100% प्योर ही क्यों ना हो, अगर उसकी एफिकेसी पोटेंसी 100% ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर डिजोल्व होने का फेनोमेना नहीं है, यानी कोई चीज़ आप ऑरली जब लेते हैं वो अंदर जाके आपके स्टमक में डिजोल्व ही नहीं हो रही, चाहे 100% प्योर ही क्यों ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है कि नहीं। तो उस चीज़ को चेक करना कि प्रोडक्ट 100% अपनी जगह है, लेकिन वो डिजोल्व किस रेशो से हो रही है और कितने परसेंट हो रही है, उसको चेक करना डिसोल्यूशन कहलाता है बेसिक। लेकिन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। ये आपके एसे की तरह ही होता है। जब आप किसी प्रोडक्ट का एसे परफॉर्म करते हैं जिसमें आप उसकी प्योरिटी या पोटेंसी चेक कर रहे होते हैं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट वैसा ही है, वही रूल होते हैं। डिसोल्यूशन का पैरामीटर बिल्कुल अलग होंगे आपके एसे टेस्ट से, लेकिन जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट है उसके पैरामीटर्स और ऐसे टेस्ट के पैरामीटर्स सेम होते हैं। लेकिन कंटेंट इन्फॉर्मिटी के लिए लॉ होते हैं, उसका रूल है, उसके कुछ रूल्स है, उसकी बेस पर कंटेंट इन्फॉर्मिटी लगाई जाती है। ऐसे हर प्रोडक्ट में लाजमी लगाते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर प्रोडक्ट के अंदर आप कंटेंट इन्फॉर्मिटी का टेस्ट भी लगाएंगे। आप कंटेंट इन्फॉर्मिटी के टेस्ट के अंदर बेसिकली जो मेन रीजन है इसका इसका स्कोप क्या है कि आप ये देखते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की है वो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं। ईच एंड सिंगल यूनिट पे भी अगर उसकी जो ईच सिंगल डोजेज फॉर्म है उसके अंदर यूनिफॉर्मली एक्यूरेटली 100% आ रही है कि नहीं, वो आप चेक करते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के अंदर। यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं आपने जेनेरिक की, लेकिन इसके लिए कुछ लॉ है। कंटेंट इन्फॉर्मिटी उन प्रोडक्ट पे लगाई जाती है जिनके ऊपर दो लॉ अप्लाई करते हैं। नंबर वन लॉ, अगर आपके प्रोडक्ट का तो जेनेरिक है वो 25% है या उससे कम है, तो उस पर कंटेंट इन्फॉर्मिटी का लॉ आप अप्लाई करते हैं। यानी आपके जेनेरिक का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है किसी प्रोडक्ट के अंदर उसका 25 मिलीग्राम है, वो 25 मिलीग्राम की टेबलेट है जेनेरिक फाइल, या उससे कम मिलीग्राम की टेबलेट या 10 मिलीग्राम की टेबलेट है, तो उस पर आप कंटेंट इन्फॉर्मिटी का टेस्ट अप्लाई करते हैं। इससे ज़्यादा होगा तो नहीं अप्लाई करते। लेकिन इसके साथ दूसरा लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टैबलेट जो बनाई गई आपके उसका जेनेरिक होल कंप्रेशन वेट का या फिल वेट का या इनकैप्सुलेशन वेट का 25% है तो भी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ टैबलेट ऐसी भी होती है जिसके अंदर जेनेरिक 40 मिलीग्राम होता है, लेकिन उस पर भी आप कंटेंट इन्फॉर्मिटी का टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्यों? कि वो जो 40 मिलीग्राम जेनेरिक है वो होल कंप्रेशन वेट का 25% होता है, तो भी यहाँ लॉ अप्लाई करते हैं। ये दो लॉ हमेशा याद करें ब्रिटिश फार्माकोपी के लिहाज से है कि अगर कंटेंट इन्फॉर्मिटी आप अप्लाई करते हैं तो इन दो लॉ के तहत अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ जो आपके सप्लीमेंट्स होते हैं वो इससे अलग है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली 90% 95% केस ये होता है, अगर कोई आपकी प्रोडक्ट ऑरल हो, कैप्सूल हो, इस सिनेरियो में आती है, इस क्राइटेरिया पे उतरती है जो दो मैंने आपको लॉ बताया, तो उस पर आप कंटेंट इन्फॉर्मिटी का टेस्ट लाजमी अप्लाई करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है एक डिसोल्यूशन का टेस्ट और कंटेंट इन्फॉर्मिटी का टेस्ट। बेसिकली होता क्या है इन दोनों में, ये बड़ा वाजे फर्क है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। होपफुली जो क्वेश्चन जिन्होंने किया था उनको कंसेप्ट क्लियर हो चुके होगा
کہ کنٹینٹ انفارمیٹی ٹیسٹ کیا ہے اور ڈیزولوشن ٹیسٹ کیا ہے اور دونوں میں ڈفرینس کیسے کرتے ہیں. ویڈیو کے یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے. جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.